उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आज हम लोग इसका दूसरा लेक्चर जो है, ये आज दूसरा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि in the circuit shown in the cells A and B have negligible resistance, ठीक है। और V is equals to 12 volt और R1 is equals to 500 ohm and R is equals to 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB is, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है कि कितना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, पोटेंशियल हमें फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा VA, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल इसका कितना दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। ये दिया गया 12 वोल्ट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट हो गया। R1 हमें कितना दिया गया है 500 ओम, ये हो जाएगा 500 ओम, प्लस R कितना दिया गया है 100 ओम, तो ये हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। तो करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, करंट हो जाएगा 12 अपॉन 600 ओम, ठीक है। अब सुनो, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है पोटेंशियल, किसमें VB में, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, तो VB इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो करंट हमें यहाँ से मिल चुका है, करंट कितना है 12 वोल्ट अपॉन 600 ओम, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस। अब देखो I हो गया ये, उसके बाद R हमें कितना दिया गया है 100 ओम, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 100 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 1200 यानी 2 वोल्ट आ जाएगा। VB में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, तो हमारा ऑप्शन जो है B करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था, कुछ नहीं था, ठीक है। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको नोट करिए, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा था पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R इज, तो हमें R की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे हमें पहले जो ये रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, ये किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो लिखेंगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको ऐड करेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इसको 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 5R, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसके नीचे भी 5 होना चाहिए, 5 प्लस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 5R, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 5R अपॉन 6, ये हो जाएगा, ठीक है। ये R इक्विवेलेंस आ गया। अब सुनो, पावर हमें दिया गया है, तो पावर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंस, ठीक है। तो पावर हमें दिया गया है कितना है 30 वॉट दिया गया है, ठीक है, 30 वॉट यहाँ पे रख दिया। V पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, R इक्विवेलेंस 5R अपॉन 6, ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 100 इंटू 6 अपॉन 5R, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 R इज इक्वल टू 600, तो R इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 150, ये इससे खत्म हो जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने। कह रहा है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ
2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistance. ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो एक मान लो कि क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, और उसका ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बैटरी हो गई। ठीक है, और ये जो है बैटरी हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, तो अब सुनो, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट इसमें जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, इस केस में ये केस फर्स्ट बना लो इसको। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन, ठीक है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। I इक्वल टू, I यहाँ पे करंट हमें गिवन है, कितना है, तो 2 एम्पियर का करंट है, E हमें पता नहीं है। ठीक है, और कैपिटल R, स्मॉल r की वैल्यू और कैपिटल R 2 दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको इधर करते हैं। ठीक, तो चलो इसको इधर कर दो, चलो ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड केस में लेते हैं, यहाँ पर केस सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, द सेम बैटरी सप्लाईज कनेक्टेड ऑफ 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पर सेम इसी फॉर्मूले में 0.5 एम्पियर का करंट दे रही बैटरी। ईएमएफ हमारा कितना है, ई ही रहेगा, और जब रेजिस्टेंस इसका बढ़ा दिया गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 9 ओम, तो यहाँ हो गया 9 ओम। ये हो गई इक्वेशन हमारे पास 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे 2 इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0.5, यहाँ पे रखेंगे E अपॉन R प्लस 9। ठीक है, E से E तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 0.5, और इसका बनाएंगे तो ये देखो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे। ठीक है, तो R प्लस 9 अपॉन R प्लस 2 हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2R प्लस 2 हो जाएगा, 0.5 इंटू R प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 4, ये हो जाएगा 0.5 R प्लस 4.5, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5, अब एक तरफ R कर लेते हैं। ठीक है, इसको R को इधर लाते हैं, 2R माइनस 0.5 R, ये उधर जाएगा, तो 4.5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1.5 R इक्वल टू 0.5, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, ये पॉइंट है, नीचे हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 15। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे 5 × 5 5 3 15, 1/3 ओम आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है कह रहा इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट shown is 30 watt, the potential difference across the 2 ohm resistor is। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है इसमें कितना जो है पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले तो इसका देखो पावर P इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, I स्क्वायर इंटू R, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से। तो पहले तो हम इस वाले में करंट देखते हैं कितनी जाता है 9 ओम वाले में, फर्स्ट केस में। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट केस में जिसमें रजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम है, इसके लिए देखेंगे
तो आई इसको R1 बोल देते हैं, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन R हो जाएगा। पावर है 36, रेजिस्टेंस R1 कितना है 9, तो आई स्क्वायर, इसमें करंट कितनी जा रही है इस चीज का पहले पता लगाते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। इसी तरह से ठीक इसके लिए निकालेंगे R2 इक्वल टू 6 ओम। अब देखो इसमें करंट कितनी जा रही है, I2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा P 36 डिवाइड बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा। अच्छा आई स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, 6 6 36। ओके सुनो, अब यहाँ से दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि ये सभी दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में होता तो पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि 9 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 ओम रेजिस्टेंस किस में है, आर इन पैरेलल, ठीक है, आर इन पैरेलल में है, ठीक है, समझ गए। तो पैरेलल में है तो इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। अच्छा इसका पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू V2, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा I1 इंटू आर इक्वल टू, इसका पोटेंशियल I2 इंटू आर, R1 R2। अब सुनो I1, इसमें करंट हमने पता कर लिया कितनी है 2 एम्पियर है, और R1 कितना है 9, इसमें करंट हमें नहीं पता है, इसका R2 कितना है 6, तो हम इसकी मदद से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 6 इधर आ जाएगा, तो सुनो 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 6, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से खत्म। I2 कितना आ गया, I2 आ गया 3 एम्पियर करंट, इसमें करंट कितनी जा रही है 3 एम्पियर करंट हो गई, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है अगर टोटल करंट कितनी, मतलब इस बैटरी से टोटल करंट कितनी निकल रही है, इस बैटरी से टोटल करंट कितनी निकल रही है। यहां से गई I1 और इसमें गई I2, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी हो गई है, यहां पर टोटल करंट देखेंगे, ठीक है। टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 3, यानी 5 एम्पियर की करंट जो है बैटरी बना रही है। बैटरी से कितना एम्पियर का करंट जा रही है, 5 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। तो सुनो यहां पर इस वाले में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल V इक्वल टू I इंटू आर, आई कितना आया 5 इंटू आर कितना है इसमें 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल इसमें कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। हमें यही तो फाइंड करना था कि इसके बीच में पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वॉट 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी। तो पावर कितना हो जाएगा जब सेम 60 वॉट के बल्ब को 200 वोल्ट के उससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाद में वोल्टेज कितना कर दिया जाता है 200 वोल्ट, तो बताना है कि उसके बाद की पावर क्या होगी, ठीक है। तो सुनो पावर के लिए यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन इंटू आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल लेते हैं V स्क्वायर अपॉन P। तो हमारे पास सुनो रेजिस्टेंस कितना दिया गया 200 वोल्ट, वोल्टेज हो गया, पावर कितनी है 60 वॉट। तो रेजिस्टेंस यहां पर कितना आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 4000/60, 200 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस।
अब देखो 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज में 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू, इसी में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 4000 अपॉन 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा सुनो, इसको 0 से खत्म करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा, इसको 2 से खत्म करो 2, कितना आ जाएगा 2000 ओम आ जाएगा इसका, ठीक है। R इक्विवेलेंस रजिस्टर कितना आ गया, 2000 ओम आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पावर कितनी सप्लाई होगी जब इसको 200 वोल्ट के रेटिंग से जोड़ दिया जाता है, तो P, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, रेजिस्टेंस आ गया, हमें पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² अपॉन R, ठीक है। अब सुनो, V² यानी 200 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर अपॉन R कितना है 2000 ओम, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4000, नीचे हो जाएगा 200, 3 0 ये खत्म हो जाएंगे और 2 से ये खत्म हो जाएगा, 20 वोट आ जाएगा, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई हमारी, 20 वोट आ गई, 20 वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 20 वॉट पावर आ जाएगी हर एक बल्ब के लिए, ठीक है। कि अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है पर मीटर वायर पर, ठीक है। तो सुनो, हमें करंट यहाँ से कितना निकल आएगा, देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, V दिया गया है, R दिया गया है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक। V हमें कितना दिया गया है 2 ओम, R कितना दिया गया है 10, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/5 बोले तो 0.2 एम्पियर करंट आ गई, करंट कितनी आ गई 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब सुनो, पर यूनिट लेंथ इसका जो है रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, और यानी R अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना है 10 है, L कितना है 4, ठीक है। तो ये इसका पर यूनिट रेजिस्टेंस आ गया, यानी ओम पर मीटर। अब हमें यहां से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट, यानी V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। अब सुनो, I हमें कितना दिया गया 0.2 इंटू 10/4 ये दिया गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2/4, इसको करेंगे तो 0.5 वोल्ट पर मीटर, कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन अ कंडक्टर बाय पासिंग अ करंट, ठीक है। व्हेन द करंट इज डबल राइज इन टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब हमने करंट को डबल कर दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। करंट को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, करंट को पहले से करंट को डबल कर दिया गया है, ठीक है।
यानी ये कह सकते हैं, ठीक है। जो I2 होगा, जो I2 करंट है हमारे पास, वो पहले का डबल हो गया है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर क्या होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब इसका एक ये भी फॉर्मूला होता है एम एस इंटू डेल्टा टी, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो देखो यहाँ पे I1 स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस सेम है दोनों के लिए क्योंकि वायर सेम है, ठीक है। टेम्परेचर ही तो सिर्फ चेंज हो रहा है, T1, ठीक है। एम एस, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी और ठीक है, टेम्परेचर, ओके। सुनो, इसके लिए ये यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं है, यहाँ पर ले लेंगे डेल्टा T1, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या जाती है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या जाती है। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी इस हिसाब से, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर और टेम्परेचर ही बचेगा यहाँ पर, T1 अपॉन T2, डेल्टा लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनो, हमें क्या फाइंड करना है, T2 टेम्परेचर फाइंड करना है, डेल्टा T2। तो सुनो, ये इधर जाएगा, डेल्टा T1 इंटू I2 स्क्वायर अपॉन I1 का स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ से। अब सुनो, यहाँ से डेल्टा T1 की वैल्यू हमें दी गई है 5, ठीक है, और जो I2 की वैल्यू है जस्ट इसका डबल है, 2I1 का होल स्क्वायर अपॉन I1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा T2 यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4I1 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर करंट कितना बढ़ा दिया गया, अगर करंट 2 गुना कर दी गई है तो टेम्परेचर कितने गुना बढ़ जाएगा, उसका पहले कितना था 5 गुना, तो उसका 4 गुना टेम्परेचर बढ़ जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। तो आप उससे भी बोल सकते थे, ठीक है, समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया हीटिंग कॉइल इज लेवल 100 वाट 200 वोल्ट, द कॉइल इज कट इन हाफ एंड द टू पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल टू सेम सोर्स, द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड इज। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और वो जो है फुल लेंथ का था, उसको आपने क्या किया, कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, पहले इसकी लेंथ L है और आपने इसको कट कर दिया L/2 और L/2 हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर आपने कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर यानी कंडक्टर को आपने हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर उसका 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम उसका जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसकी लेंथ आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो n स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, यानी n कितना हो गया, हाफ, लेंथ कितनी हो गई, हाफ, तो रेजिस्टेंस इसका कितना कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, यानी 1/2 का स्क्वायर करोगे इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना कम हो गया पहले वाले का, जो नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, यानी 1/4 इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, 1/4 रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, उसमें वो पूछा एनर्जी कितनी लिबरेटेड होगी, तो पहले वाले का अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, ठीक है, बढ़ जाएगी। यानी पहले कितना एनर्जी दे रहा था, 100 वाट, कितना दे रहा था, 100 वाट, अब कितना हो जाएगा, 400 वाट एनर्जी लिबरेटेड करेगा, 400 इतनी एनर्जी देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, बी,
तो बस आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप लोग प्यार दीजिए और ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे। अब हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, पिछले 4 सालों में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट